कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ। आज दिनांक है 3 दिसंबर और दिन है बुधवार। आज आप सभी श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 28वां अध्याय। तो चलिए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज के अध्याय का शुभारंभ करती हूँ। बाण ने कहा, अनिरुद्ध, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारा कथन सत्य ही है। शंभु ने भी ऐसा ही बतलाया था। अब तुमने जो यह कहा है कि महाभागा द्रौपदी शंकर जी के वरदान से 5 पतियों की प्रिया थी, वह वृत्तांत विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन करो। साथ ही यह भी बतलाओ कि पहले शंबर ने तुम्हारी माता रति का किस प्रकार अपहरण किया था, उसने देवताओं को पराजित कैसे किया था और देवगणों ने किस तरह रति को उसे प्रदान किया था। अनिरुद्ध बोले, बाण, एक समय की बात है। पंचवटी में श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ सरोवर में स्नान करके उसके रमणीय तट पर बैठे हुए थे। उस समय हेमंत का समय था, अतः उन्होंने सीता से कहा, प्रिय, इस समय अत्यंत स्वादिष्ट निर्मल जल, अन्न, मनोहर व्यंजन तथा सारी वस्तुएं अत्यंत शीतल है। यूं कहकर उन्होंने फल संग्रह किया और हर्षपूर्वक उन्हें सीता को प्रदान किया। तत्पश्चात लक्ष्मण को देकर पीछे स्वयं प्रभु ने भोग लगाया। लक्ष्मण ने वह फल और जल ले तो लिया, परंतु खाया नहीं, क्योंकि वे सीता का उद्धार करने के लिए मेघनाद का वध करना चाहते थे। उनको यह पता था कि जो 14 वर्ष तक न तो नींद लेगा और न भोजन करेगा, वही योगी पुरुष उस रावण कुमार मेघनाद को मार सकेगा। इसी बीच कमल लोचन राम का दर्शन करने के लिए कृपानिधि अग्नि ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आए और कर्णकटु भविष्य वचन कहने लगे। अग्निदेव बोले, महाभाग राम, मेरी बात सुनो और सीता की भली भांति रक्षा करो, क्योंकि प्राक्तन कर्मवश दुर्निवार्य एवं दुष्ट राक्षस रावण 7 दिन के भीतर ही जानकी को हर ले जाएगा। भला विधाता ने जिस प्राक्तन कर्म को लिख दिया है, उसे कौन मिटा सकता है। चारों देवताओं ने भी यही कहा है कि देव से बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। तब श्री राम जी ने कहा, अग्निदेव, तब तो सीता को आप अपने साथ लेते जाइए और उसकी छाया यहीं रहेगी, क्योंकि पत्नी के बिना किया हुआ कर्म सभी के लिए निंदित होता है। तब अग्निदेव रोती हुई सीता को साथ लेकर चले गए और सीता के सदृश जो छाया थी वह राम के सन्निकट रहने लगी। पूर्व काल में रावण ने खेल ही खेल में उसी छाया का हरण किया था और श्री राम ने भाई बंधुओं सहित उस रावण का वध करके उस छाया का ही उद्धार किया था। अग्नि परीक्षा के अवसर पर जो छाया अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस छाया को अपने संरक्षण में रखकर अग्नि ने राम को असली जानकी लौटा दी। तब श्री राम जानकी को लेकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को चले गए और छाया दुखित हृदय से अग्नि के पास रहने लगी। वही छाया नारायण सरोवर में जाकर तप करने लगी। उसने 100 दिव्य वर्षों तक शंकर जी के लिए घोर तपस्या की। तब शंकर जी प्रकट होकर उससे बोले, भद्रे, वर मांगो। वह पति के दुख से दुखी थी, अतः व्यग्रता पूर्वक शिवजी से उसने उस व्यग्रता में ही त्रिनेत्रधारी शिवजी से बोली, पति देहि, पति दीजिए। यों 5 बार वर मांगा। तब संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता शिव प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, साध्वी, तुमने व्याकुल होकर पतिं देहि, पति दीजिए, यों 5 बार कहा है, अतः श्रीहरि के अंशभूत 5 इंद्र तुम्हारे पति होंगे। वे ही सभी 5 इंद्र इस समय 5 पांडव हुए हैं और वह छाया द्रौपदी रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। यही छाया कृत युग में वेदवती, त्रेता में जनकानंदिनी और द्वापर में द्रौपदी हुई है। इसी कारण यह त्रिहायणी कृष्णा कहलाती है। यह वैष्णवी तथा श्री कृष्ण की भक्त है, इसलिए भी कृष्णा कही जाती है। वही पीछे चलकर महेंद्रों की स्वर्ग लक्ष्मी होगी। राजा द्रुपद ने कन्या के स्वयंवर में उसे अर्जुन को दिया। वीरवर अर्जुन ने माता से पूछा, माँ, इस समय मुझे एक वस्तु मिली है। तब माता ने अर्जुन से कहा, उसे सभी भाइयों के साथ बांटकर ग्रहण करो। इस प्रकार पहले शंभु का वरदान था ही, पीछे माता कुंती की भी आज्ञा हो गई। इसी कारण 5 पांडव द्रौपदी के पति हुए। ये 5 पांडव 14 इंद्रों में से 5 इंद्र हैं। माता द्वारा भर्त्सना किए जाने पर शंकर जी ने मेरी माता रति को शाप देते हुए कहा, रति, तुम्हारा पति शंकर की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा,
इस समय तुम शापित होकर दैत्य के अधीन होगी। शंबरासुर इंद्र सहित देवताओं को जीतकर तुम्हें हर ले जाएगा। यों कहकर उन्होंने पुनः वरदान भी दिया, तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं होगा। जब तक तुम्हारा पति जीवित नहीं हो जाता तब तक तुम शंबरासुर को अपनी छाया देकर उसके घर में वास करो। दैत्येंद्र, इस प्रकार मैंने तुमसे वह सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया। अब देवों के गुप्त चरित्र को श्रवण करो। इसी समय बाण का प्रधान सेनापति महाबली सुभद्र ने, जो कुंभांड का भाई बल संपन्न और महारथी था, शस्त्रों से लैस होकर समर भूमि में बाण की निर्भत्सना करके श्री कृष्ण पुत्र अनिरुद्ध पर प्रलयाग्नि की भांति चमकीला त्रिशूल चलाया। परंतु प्रद्युम्न कुमार ने एक अर्धचंद्र द्वारा उस शूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब सुभद्र ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली शक्ति फेंकी। अनिरुद्ध ने वैष्णवास्त्र द्वारा उस शक्ति को भी काट गिराया। फिर तो घोर संग्राम आरंभ हो गया। अनिरुद्ध ने सुभद्र को मार गिराया। तदनंतर बाण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। जब अनिरुद्ध बाणासुर का वध करने को उद्यत हुए तब कार्तिकेय ने उसे बचा लिया। फिर कार्तिकेय के साथ उनका महान संग्राम हुआ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी समय गणेश ने शिवजी के स्थान पर जाकर उन महेश्वर को नमस्कार किया और बाण अनिरुद्ध का युद्ध, सुभद्रा का वध, स्कंद और अनिरुद्ध का युद्ध तथा अनिरुद्ध का प्रबल पराक्रम, यह सारा वृत्तांत क्रमशः पृथक पृथक कह सुनाया। गणेश का कथन सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और कोमल वाणी द्वारा परम गुप्त एवं वेद सम्मत वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, महाभाग गणेश्वर, मेरा वचन जो हितकारक, तथ्य, नीति का सार रूप तथा परिणाम में सुखदायक है, उसे श्रवण करो। असंख्य विश्वों का समुदाय, कृष्ण कुमार प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा जो कार्य और कारणों का कारण है, वह सब कुछ श्री कृष्ण को ही जानो। गणेश्वर, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत सनातन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, इसे सत्य समझो। जो गोलोक में दो भुजाधारी, शांत, राधा के प्रियतम, मनोहर रूप वाले, शिशु रूप, गोप वेशधारी, परिपूर्णतम प्रभु हैं, गोपियों, गोप समुदायों तथा कामधेनुओं से घिरे रहते हैं। पवित्र रमणीय वृंदावन के रास मंडल में जो हाथ में मुरली लिए विचरते रहते हैं, ब्रह्मा, शिव, शेष जिनकी वंदना करते हैं, जो शैलराज शतशृंग पर वट की शांत छाया में तथा भांडीर के निकट विरजा नदी के निर्मल तट पर स्थित गोष्ठ में विहार करते हैं, जिनके शरीर का वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम है, पीतांबर द्वारा जिनकी उसी प्रकार शोभा होती है जैसे मेघों की नई घटा बिजली से सुशोभित होती है, उस सबका गोलोक स्थित रासमंडल में आविर्भाव होता है। रमणीय गोकुल तथा पुण्य वृंदावन में जितने जीव हैं, वे सभी उस परम पुरुष की अंश कलाएं हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। परिपूर्णतम काम ब्रह्म शाप के कारण अपने को भूल गया है। अनिरुद्ध उसी काम के पुत्र हैं जो महान बल पराक्रम से संपन्न है। इस अत्यंत भयंकर महायुद्ध में मैंने ही स्कंद को भेजा है। इस संग्राम में बाण मर चुका था, परंतु उस स्कंद ने ही उसे बचा लिया है। गणेश्वर, युद्ध में स्कंद और अनिरुद्ध की समानता तो है, किंतु आठों भैरव, एकादश रुद्र, 8 वसु, इंद्र आदि ये देवगण, 12 आदित्य, सभी दैत्यराज, देवताओं के अग्रणी स्कंद तथा गण सहित बाण, ये सभी संग्राम में अनिरुद्ध को पराजित नहीं कर सकते। अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा, प्रद्युम्न, कामदेव, बलदेव, स्वयं शेषनाग और श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं। गणेश्वर, इस प्रकार यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। तुम तो स्वयं ही शुभ स्वरूप और विघ्नों का विनाश करने वाले हो, अतः बाण की रक्षा करो। श्री हरि अस्त्र श्रेष्ठ सुदर्शन को, जो अमोघ और करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है, लेकर शीघ्र ही आएंगे। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार गणेश को समझाकर शिवजी महल के भीतर गए। वहां दुर्गति नाशिनी दुर्गा, भैरवी, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोठरी रमणीय सिंहासनों पर विराजमान थी। उन सब ने सहसा उठकर जगदीश्वर शिव को नमस्कार किया। तत्पश्चात गणेश, पराक्रमी कार्तिकेय, बाण, वीरभद्र, स्वयं नंदी, सुनंदक, महामंत्री महाकाल, 8 भैरव, सिद्धेंद्र, योगींद्र और एकादश रुद्र, ये सभी वहां आ गए। इसी बीच सिंहद्वार पर पहरा देने वाला स्वयं मणिभद्र वहां आया और उन परमेश्वर शिव से बोला, श्री नारायण कहते हैं, नारद,
इस प्रकार गणेश को समझाकर शिवजी महल के भीतर गए। वहां दुर्गति नाशिनी दुर्गा, भैरवी, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोठरी रमणीय सिंहासनों पर विराजमान थीं। उन सब ने सहसा उठकर जगदीश्वर शिव को नमस्कार किया। तत्पश्चात गणेश, पराक्रमी कार्तिकेय, बाण, वीरभद्र, स्वयं नंदी, सुनंदक, महामंत्री महाकाल, आठों भैरव, सिद्धेंद्र, योगींद्र और एकादश रुद्र, ये सभी वहां आ गए। इसी बीच सिंहद्वार पर पहरा देने वाला स्वयं मणिभद्र वहां आया और उन परमेश्वर शिव से बोला। मणिभद्र ने कहा, महेश्वर, बलदेव, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, महाराज उग्रसेन, स्वयं भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्धव और शक्रनंदन जयंत तथा जो विधि के भी विधाता हैं, जिनकी कांति करोड़ों कामदेवों की शोभा को छीने लेती है, वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही है, 7 गोप पार्षद श्वेत छंवरों द्वारा जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान अनुपम चक्र धारण करते हैं, वे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण बहुमूल्य रत्नों के सारभाग से निर्मित परम रमणीय उत्तम रथ में कौमुद की गदा, अमोघ शूल और विश्व संहारकारी महाशंख पांचजन्य रखकर यादवों की असंख्य सेनाओं के साथ पधार गए हैं। प्रभु, बलदेव ने हल के द्वारा लाखों मल्लों का कचूमर निकाल दिया है और उद्यानों की चहारदीवारी को तोड़ फोड़ डाला है। वे द्वारपालों का वध करके महाद्वार में घुस आए हैं। ऐसा सुनकर महादेव जी उस सुर समाज में पार्वती, भद्रकाली, स्कंद, गणपति, आठों भैरवों, एकादश रुद्रों, वीरभद्र, महाकाल, नंदी तथा सभी नवों सेनापतियों से बोले। श्री महादेव जी ने कहा, सेनाध्यक्षों, गोलोकनाथ भगवान चक्रपाणी आ गए हैं। वे क्षण भर में विश्व समूह का विनाश कर सकते हैं, फिर इस नगर की तो बात ही क्या है। अतः तुम सब लोग सभी उपायों द्वारा यत्नपूर्वक बाण की रक्षा करो। अब बाण लंबोदर गणेश का स्मरण करके संग्राम भूमि को जाए। उसके दक्षिण भाग में स्कंद, आगे आगे गणेश्वर और वाम भाग में आठों भैरव, एकादश रुद्र, स्वयं महारथी नंदी, महाकाल, वीरभद्र तथा अन्यान्य सैनिक उसकी रक्षा करे। ऊर्ध्व भाग में दुर्गा, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोठरी को रहना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गे, बाण की रक्षा करो। महाभागे, तुम ही श्री कृष्ण की शक्ति हो, इसीलिए नारायणी कही जाती हो। विष्णु माए, तुम जगत जननी तथा संपूर्ण मंगलों की भी मंगल स्वरूपा हो। अतः चक्रों के सार रूप अमोघ सुदर्शन चक्र से बाण को बचाओ, क्योंकि बाण मुझे गणेश, कार्तिकेय आदि सभी से भी बढ़कर प्रिय है। अतः बाण के मस्तक पर तुम अपने चरण कमल की रज के साथ साथ अपना वृद्ध हस्त स्थापित करो। शिवजी का कथन सुनकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा मुस्कुराई और समयोचित यथार्थ मधुर वचन बोली। पार्वती जी ने कहा, बाण, तुम्हारे पास जो जो उत्तम मणि, रत्न, मोती, माणिक्य और हीरे आदि हैं, उस सारे धन को तथा रत्नाभरणों से विभूषित अपनी कन्या उषा को रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित परम श्रेष्ठ अनिरुद्ध को आगे करके परमात्मा श्री कृष्ण को सौंप दो और इस प्रकार अपने राज्य को निष्कंटक बना लो। भला जिसके निकल जाने पर इंद्रियों सहित सभी प्राण विलीन हो जाते हैं, उस जीव का आत्मा के साथ युद्ध कैसा। मैं ही शक्ति हूँ, ब्रह्मा मन है और स्वयं शिव ज्ञान स्वरूप है। शिव का त्याग करके देह तुरंत ही गिर जाता है और शवरूप हो जाता है। शिव जी, भला संग्राम में सुदर्शन चक्र के तेज के सामने कौन ठहर सकता है। श्री कृष्ण सबके परमात्मा, भक्तानुग्रह मूर्ति, नित्य, सत्य, परिपूर्णतम प्रभु हैं। गणेश और कार्तिकेय तथा उन दोनों से भी परे आप मेरे लिए प्रिय हैं और किंकरों में बाण प्रिय है, किंतु श्री कृष्ण से बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है। मैं ही वैकुंठ में महालक्ष्मी, गोलोक में स्वयं राधिका, शिवलोक में शिवा और ब्रह्मलोक में सरस्वती हूँ। पूर्व काल में मैं ही दैत्यों का संहार करके दक्ष कन्या सती हुई। फिर वही मैं आपकी निंदा के कारण शरीर का त्याग करके शैलकन्या पार्वती बनी। रक्तबीज के युद्ध में मैंने ही मूर्ति भेद से काली का रूप धारण किया था। मैं ही वेद माता सावित्री, जनक नंदिनी सीता और भारत भूमि पर द्वारका में भीष्मक पुत्री रुक्मिणी हूँ। इस समय दैववश सुदामा के शाप से मैं वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई हूँ और पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हूँ। आप तो स्वयं सर्वज्ञ सनातन भगवान शिव हैं। भला मैं आपको क्या समयोचित कर्तव्य बतला सकती हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद,
पार्वती की बात सुनकर गणेश, कार्तिकेय, काली तथा स्वयं शिव उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर जो परात्परा, ज्योति स्वरूपा, परमा, मूल प्रकृति और ईश्वरी है, उन जगत जननी पार्वती से भगवान शंभु बोले। श्री महादेव जी ने कहा, देवेशी, तुमने जो यह कहा है कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अयुक्त तथा उपहासास्पद है, अतः बाण अपनी कन्या उषा को स्वर्ण निर्मित आभूषणों से विभूषित करके श्री कृष्ण को दे दे। यही समस्त कर्मों में सामंजस्य यशस्कर और शुभदायक है। तुम्हारा यह सारा कथन वेद सम्मत है, परंतु बाण हिरण्यकशिपु का वंशज है। अतः यदि वह कन्या दे देता है और भयभीत होकर युद्ध से परांगमुख हो जाता है तो यह तुम्हारे लिए ही अकीर्तिकर है। इसीलिए शिवे रणशास्त्र विशारद बाण कवच धारण करके आगे चले। तत्पश्चात हम लोग भी कवच से सुसज्जित हो उसका अनुगमन करेंगे। पार्वती से यों कहकर शंकर जी ने बाण से कन्या देने के लिए कहा, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। तब दुर्गा उसे समझाने लगी, परंतु उनकी उत्तम बात उसकी समझ में न आई। इसी समय महाबली बलि, जो महान धर्मात्मा, वैष्णवों में अग्रगण्य और परमार्थ के ज्ञाता हैं, रत्न निर्मित रथ पर आरूढ़ हो उस मनोरम सभा में आए। उस समय 7 प्रयत्नशील दैत्य श्वेत संवरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे और 7 लाख दैत्येंद्र उन्हें घेरे हुए थे। वे तुरंत ही रथ से उतरकर शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को प्रणाम करके उस सभा में अवस्थित हुए। उन्हें निकट आया देखकर शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी सभासद उठ खड़े हुए। तब महादेव जी कुशल प्रश्न के बाद उनसे मधुर वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, भगवन, तुम बड़े चतुर तथा संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता हो। ऐसे वैष्णवों के साथ समागम होना ही परम लाभ है, क्योंकि वैष्णव के स्पर्श मात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। पवित्र ब्राह्मण सभी आश्रमों के लिए पूजनीय होता है। उसमें भी यदि ब्राह्मण वैष्णव हो तो उससे भी अधिक पूज्य माना जाता है। मैं वैष्णव ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र किसी को नहीं देखता। वह पवन, अग्नि और समस्त तीर्थों से भी अधिक पावन है। उससे देवता भी डरते हैं। एक उसके शरीर में पाप उसी प्रकार नहीं ठहरते जैसे अग्नि में पड़ा हुआ सूखा घास फूस। तब बल्ली बोले, जगन्नाथ, आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? महेश्वर, मैं तो आपका भृत्य हूं ना। नाथ, आपने ही तो मुझे अत्यंत दुर्लभ परम ऐश्वर्य प्रदान किया है। सुरेश्वर, आप सर्वरूप तथा सर्वत्र वर्तमान हैं। इस समय दैववश आपने वामन रूप धारण करके मुझ भक्त से ऐश्वर्य छीनकर इंद्र को दे दिया है और मुझे सृष्टि के अधोभाग में स्थित सुतल लोक में स्थापित कर रखा है। अब मेरे औरस पुत्र बाण को जिस प्रकार उसका कल्याण हो शिक्षा दीजिए, क्योंकि आत्मा के साथ युद्ध करना देवताओं में भी निंदित है। यों कहकर उन्होंने शिवजी को नमस्कार करके उनके चरणों में सिर रख दिया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में आंसू छलक आए और वे अत्यंत व्याकुल हो गए। तदनंतर शुक्र द्वारा दिए गए एकादशाक्षर मंत्र का जप करके वे सामवेदोक्त स्तोत्र द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने लगे। बलि ने कहा, प्रभु, पूर्व काल में माता अदिति देवी की प्रार्थना तथा व्रत के फलस्वरूप आपने वामन रूप धारण करके मेरी वंजना की थी और संपत्ति रूपिणी महालक्ष्मी को मुझसे छीनकर मेरे पुण्यवान भाई इंद्र को, जो आपके भक्त हैं, दिया था। इस समय मेरा यह पुत्र बाण, जो शंकर जी का किंकर है, जिसकी भक्तों के बंधु उन शंकर जी ने अपने पास रखकर रक्षा की है, माता पार्वती ने जिसका उसी भांति पालन पोषण किया है जैसे माता अपने पुत्र का पालन करती है, उसी बाण की सती साध्वी युवती कन्या को अनिरुद्ध ने बलपूर्वक ग्रहण कर लिया है और वे बाण को भी मारने के लिए उद्यत थे, परंतु कार्तिकेय ने उसे बचा लिया है। फिर आप भी अपने पौत्र का दमन करने में समर्थ बाण को मारने के लिए पधारे हैं। जगदीश्वर, श्रुति में तो ऐसा सुना गया है कि आप सर्वात्मा का सर्वत्र संभाव रहता है, फिर ऐसा व्यतिक्रम आप क्यों कर रहे हैं? भला जिसका वध आप करना चाहते हैं उसकी इस भूतल पर कौन रक्षा कर सकता है? सुदर्शन का तेज करोड़ सूर्यों के समान परमोत्कृष्ट है। भला किन देवताओं के अस्त्र से उसका निवारण हो सकता है? जैसे सुदर्शन अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार आप भी समस्त देवताओं के परमेश्वर हैं। जैसे आप हैं उसी तरह श्री कृष्ण भी ब्रह्मा विधाता हैं। विष्णु सत्व गुण के आधार, शिव सत्व के आश्रय स्थान और स्वयं
सृष्टिकर्ता पितामह रजोगुण के विधाता हैं, जो तमोगुण आश्रय एकादश रुद्रों में सर्वश्रेष्ठ विश्व के संहारकर्ता एवं महान हैं। वे भगवान कालाग्निरुद्र शंकर के अंश हैं। इनके अतिरिक्त अन्य रुद्रगण शंकर जी की कलाएं हैं। उन सब में आप गुण रहित तथा प्रकृति से परे हैं। आप सबके परमात्मा हैं। सभी प्राणधारियों के प्राण विष्णु के स्वरूप हैं। स्वयं ब्रह्मामन रूप हैं और स्वयं शिव ज्ञानात्मक है। समस्त शक्तियों में श्रेष्ठ ईश्वरी प्रकृति बुद्धि है। समस्त देहधारियों में जो जीव है वह आपके ही आत्मा का प्रतिबिंब है। जीव अपने कर्मों का भोक्ता है और स्वयं आप उसके साक्षी हैं। आपके चले जाने पर सभी उसी प्रकार आपका अनुगमन करते हैं, जैसे राजा के चलने पर उसके अनुगामी। आपके निकल जाने पर शरीर तुरंत धराशायी हो जाता है और शवरूप होकर अस्पृश्य बन जाता है, परंतु आपकी माया से वंचित होने के कारण बुद्धिमान संत लोग इसे नहीं जान पाते। जो संत आपका भजन करते हैं वे ही इस माया से तर पाते हैं। त्रिगुणा प्रकृति, दुर्गा, वैष्णवी, सनातनी, परा, नारायणी और ईशानी, ये सब आपकी माया के स्वरूप हैं। इनसे पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रत्येक विश्व में होने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही अंश हैं। जैसे विश्वेश्वर श्री कृष्ण गोकुल में वास करते हैं, उसी तरह जो समस्त लोकों के आश्रय हैं, वे महान विराट योग बल से जल में शयन करते हैं। वे ही भगवान वासु हैं, जिनके परम देवता आप हैं। इसी से वासुदेव नाम से विख्यात है, ऐसा पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। आप ही अपनी कला से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पवन, वरुण, कुबेर, यम, महेंद्र, धर्म, शेष, ईशान तक निवृत्ति के रूप में विराजमान हैं। मुनि समुदाय, मनुगण, फलदायक ग्रह और समस्त चराचर जीव आपकी कला के कलांश से उत्पन्न हुए हैं। आप ही परम ज्योतिः स्वरूप ब्रह्म हैं। योगी लोग आपका ही ध्यान करते हैं। आपके भक्तगण अपने अंतःकरण में आपका ही आदर करते तथा ध्यान लगाते हैं। ध्यान का प्रकार यूं है, जिनके शरीर का वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम है, पीतांबर ही जिनका परिधान है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, जो भक्तों के स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं, जिनका सर्वांग चंदन से अनुलिप्त है, जिनकी 2 भुजाएं हैं, जो मुरली धारण किए हुए हैं, जिनकी चूड़ा में मयूर पिच शोभा दे रहा है, जो मालती की माला अमूल्य रत्न निर्मित बाजूबंद और कंकण से विभूषित है, मणियों के बने हुए दोनों कुंडलों से जिनका गंडस्थल उद्भासित हो रहा है, जो रत्नों के सार भाग से बनी हुई अंगूठी और बजती हुई करधनी से सुसज्जित है, जिनकी आभा करोड़ों कामदेवों का उपहास कर रही है, जिनके नेत्र शारदीय कमल की शोभा को पराजित कर रहे हैं, जिनकी मुख छवि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा कर रही है और प्रभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान समुज्वल है। करोड़ों करोड़ों गोपियां मुस्कुराती हुई जिनकी ओर निहार रही हैं, समवयस्क गोप पार्षद श्वेत छंवर डुलाकर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनका वेश गोप बालक के सदृश है, जो राधा के वक्षस्थल पर स्थित एवं ध्यान द्वारा असाध्य और दुराराध्य है। ब्रह्मा, शिव और शेष जिनकी वंदना करते हैं और सिद्धेंद्र, मुनीन्द्र तथा योगींद्र प्रणत होकर जिनका स्तवन करते हैं, जो वेदों द्वारा अनिर्वचनीय, परस्वेच्छामय और सर्वव्यापक है, एवं जिनका स्वरूप स्थूल से स्थूलतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, जो सत्य, नित्य, प्रशस्त, प्रकृति से परे, ईश्वर, निर्लिप्त और निरीह है। उन सनातन भगवान का इस प्रकार ध्यान करके वे पवित्र हो जाते हैं और पद्मा द्वारा समर्चित चरण कमलों में कोमल दूर्वांकुर, अक्षत तथा जल निवेदित करने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। भगवान वेद, सरस्वती, शेषनाग, ब्रह्मा, शंभु, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, महेंद्र और कुबेर, ये सभी आप परमेश्वर का स्तवन करने में समर्थ नहीं हैं। फिर अन्य जड़ बुद्धि जीवों की तो गणना ही क्या है। ऐसी दशा में मैं आप गुणातीत, निरीह, निर्गुण परमेश्वर की क्या स्तुति कर सकता हूँ। नाथ, यह एक मूर्ख असुर है, सुर नहीं है, अतः आप इसे क्षमा करें। बलि का कथन सुनकर जगदीश्वर परिपूर्णतम भक्तवत्सल भगवान श्रीहरि अपने उस भक्त से बोले। श्री भगवान ने कहा, वत्स, डरो मत, तुम मेरे द्वारा सुरक्षित अपने गृह सुतल लोक को जाओ। मेरे वर प्रसाद से तुम्हारा यह पुत्र भी अजर अमर होगा। मैं इस मूर्ख अभिमानी के दर्प का ही विनाश करूंगा।
क्योंकि मैंने प्रसन्न चित्त से अपने तपस्वी भक्त प्रहलाद को ऐसा वर दे रखा है कि तुम्हारा वंश मेरे द्वारा अवध्य होगा। मैं तुम्हारे पुत्र को मृत्युंजय नामक परम ज्ञान प्रदान करूंगा। तुमने जिस सामवेदोक्त अभीष्ट स्तोत्र द्वारा मेरा स्तवन किया है, इसे पूर्व काल में ब्रह्मा ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर प्रशस्त पुण्यतम सिद्धाश्रम में सनत कुमार को प्रदान किया था। गौरी ने मंदाकिनी के तट पर इसे गौतम को बतलाया था। दयालु शंकर ने अपने भक्त शिष्य ब्रह्मा को इसका उपदेश किया था। विरजा के तट पर मैंने इसे शिव को प्रदान किया था। पूर्व काल में बुद्धिमान सनत कुमार ने इसे महर्षि भृगु को बतलाया था। इस समय तुम इसे बाण को दोगे और बाण इसके द्वारा मेरा स्तवन करेगा। यह स्तोत्र महान पुण्यदायक है। जो मनुष्य भली भांति स्नान से शुद्ध हो, वस्त्र भूषण और चंदन आदि से गुरु का वरण और पूजन करके उनके मुख से इस स्तोत्र का उपदेश ग्रहण कर नित्य पूजा के समय भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, वह अपने करोड़ों जन्मों के संचित पाप से मुक्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यह स्तोत्र विपत्तियों का विनाशक, समस्त संपत्तियों का कारण, दूहक, शोक का निवारक, भयंकर भवसागर से उद्धार करने वाला, गर्भवास का उच्छेदक, जरा मृत्यु का हरण करने वाला, बंधनों और रोगों का खंडन करने वाला तथा भक्तों के लिए श्रृंगार स्वरूप है। जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसने मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली, सभी व्रतों का अनुष्ठान कर लिया और सभी तपस्याएं पूर्ण कर ली। उसे निश्चय ही संपूर्ण दानों का सत्य फल प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र का 1,00,000 पाठ करने से मनुष्य को स्तोत्र सिद्धि मिल जाती है। यदि स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो उसे सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। वह इस लोक में देवतुल्य होकर अंत में श्रीहरि के पद को प्राप्त हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव और बलदेव के साथ शुभ मंत्रणा करके बाण के पास दूत भेजा। तब उस दूत ने जहाँ शिव, गणपति, दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, कार्तिकेय, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोठरी ये सब विद्यमान थे, वहां आकर शिव, शिवा, गणेश और पूजनीय मानवों को नमस्कार किया और यथोचित वचन कहा। दूत बोला, महेश्वर, भगवान श्री कृष्ण बाण को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, अतः वह या तो युद्ध करे अथवा अनिरुद्ध और उषा को लेकर उनके शरणापन्न हो जाए, क्योंकि रण के लिए बुलाए जाने पर जो पुरुष भयभीत होकर सम्मुख युद्धार्थ नहीं जाता है, वह परलोक में अपने पूर्वजों के साथ साथ नरकगामी होता है। दूत की बात सुनकर स्वयं पार्वती देवी सभा के मध्य में शंकर जी के सन्निकट ही यथोचित वचन बोली। पार्वती ने कहा, महाभाग बाण, तुम अपनी कन्या को लेकर उनके पास जाओ और प्रार्थना करो, फिर अपना सर्वस्व दहेज में देकर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि वे सबके ईश्वर तथा कारण, समस्त संपत्तियों के दाता, श्रेष्ठ, वरेण्य, आश्रय स्थान, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। पार्वती का वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी सुरेश्वरों ने धन्य धन्य कहते हुए उनकी प्रशंसा की और बाण से वैसा करने के लिए कहा, परंतु बाण क्रोध से आगबूला हो उठा। उसका शरीर कांपने लगा और नेत्र लाल हो गए। फिर तो वह असुर सहसा उठ खड़ा हुआ और सबके मना करने पर भी कवच से सुसज्जित हो हाथ में धनुष ले शंकर जी को प्रणाम करके करोड़ों कवचधारी महाबली दैत्यों के साथ चल पड़ा। तब कुंभांड, कुंभकर्ण, निकुंभ और कुंभ, इन प्रधान सेनापतियों ने भी कवच धारण करके उसका अनुगमन किया। फिर उन्मत्त भैरव, संहार भैरव, अस्यतांग भैरव, रुरु भैरव, महाभैरव, काल भैरव, प्रचंड भैरव और क्रोध भैरव, ये सभी भी कवच धारण करके शक्तियों के साथ गए। कवचधारी भगवान कालाग्निरुद्र ने भी रुद्रों के साथ गमन किया। उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडिका, चंडनायिका, चंडेश्वरी, चामुंडा, चंडी और चंडकपालिका, ये सभी 8 नायिकाएं हाथ में खप्पर ले उसके पीछे पीछे चली। शोणितपुर की ग्राम देवता कोठरी ने भी रत्न निर्मित रथ पर सवार हो प्रस्थान किया। उस समय उसका मुख प्रफुल्लित था और वह खड्ग तथा खप्पर लिए हुए थी। चंद्रानी, शांत स्वरूपा वैष्णवी, ब्रह्मवादिनी ब्रह्माणी, कौमारी, नारसिंही, विकट आकार वाली वाराही, महामाया माहेश्वरी और भीमरूपिणी भैरवी, ये सभी 8 शक्तियां हर्षपूर्वक रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकली। जो रक्तवर्ण वाली और त्रिनेत्र धारिणी हैं तथा जीभ लपलपाने के कारण जो भयंकर प्रतीत होती हैं,
वे भद्रकालिका हाथों में शूल, शक्ति, गदा, खड्ग और खप्पर धारण करके बहुमूल्य रत्नों के सारभाग से बने हुए रथ पर सवार होकर चली। फिर महेश्वर हाथ में त्रिशूल ले नंदीश्वर पर चढ़कर तथा धनुर्धर स्कंद हाथ में शस्त्र ले अपने वाहन मयूर पर सवार होकर चले। इस प्रकार गणेश और पार्वती को छोड़कर शेष सभी लोगों ने बाण का अनुगमन किया। इन सब से युक्त महादेव और भद्रकालिका को देखकर चक्रपाणि श्री कृष्ण ने यथोचित रूप से संभाषण किया। तदनंतर बाण ने शंख ध्वनि करके पार्वतीश्वर शिव को प्रणाम किया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर दिव्यास्त्र का संधान किया। इस प्रकार बाण को युद्ध के लिए उद्यत देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सात्विकी उपस्थित सभी लोगों के द्वारा मना किए जाने पर भी कवच धारण करके हर्षपूर्वक आगे बढ़े। नारद, तब बाण ने उन पर मंछन नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र अमोघ ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालिक सूर्य के समान प्रकाशमान तथा अत्यंत तीखा था। फिर तो घोर युद्ध होने लगा। परस्पर बड़े बड़े घोर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया। भयानक समर होते होते जब भगवान कालाग्नि नामक रुद्र के महाबली हलधर बलदेव जी को बाणासुर का वध करने के लिए तैयार देखा, तब उन्होंने उनको रोक दिया। इस पर बलदेव जी ने क्रुद्ध होकर कालाग्नि रुद्र के रथ, घोड़े और सारथी का नाश कर दिया। तब कालाग्नि रुद्र ने कोप में भरकर भयंकर ज्वर छोड़ा। इससे श्रीहरि के अतिरिक्त अन्य सभी यादव ज्वर से आक्रांत हो गए। उस ज्वर को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर की सृष्टि की और उस रण के मुहाने पर माहेश्वर ज्वर का विनाश करने के लिए उसे चला दिया। फिर तो 2 घड़ी तक उन दोनों ज्वरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में उस रणांगण में वैष्णव ज्वर से आक्रांत होकर माहेश्वर ज्वर धराशायी हो गया। उसकी सारी चेष्टाएं शांत हो गई। पुनः चेतना में आकर वह माधव की स्तुति करने लगा। ज्वर बोला, भक्तानुग्रह मूर्तिधारी भगवन, आप सबके आत्मा और पूर्ण पुरुष हैं। सब पर आपका समान प्रेम है। अतः जगन्नाथ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। उस ज्वर के विनीत वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने अपने वैष्णव ज्वर को लौटा लिया। तब माहेश्वर ज्वर भयभीत होकर रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात बाण ने पुनः आकर ऐसे हजारों बाण चलाए जो प्रलयकालीन अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान तथा मंत्रों द्वारा पावन किए गए थे। परंतु अर्जुन ने खेल ही खेल में अपने बाण समूहों द्वारा उन्हें रोक दिया। तब बाण ने ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमकीली शक्ति चलाई, किंतु महाबली अर्जुन ने उसे भी अनायास ही काट गिराया। यह देखकर बाण ने पाशुपतास्त्र को, जिसकी प्रभा सैकड़ों सूर्यों के समान थी और जो अत्यंत भयंकर, अमोघ तथा विश्व का संहार करने वाला था, हाथ में लिया। उसे देखकर चक्रपाणि ने अपने भयंकर सुदर्शन चक्र को चला दिया। उस चक्र ने रणभूमि में बाण के हजारों हाथों को काट डाला और वह भयंकर पाशुपतास्त्र पहाड़ी सिंह की तरह भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर जो प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, लोक में दारुण तथा अमोघ है, वह पाशुपतास्त्र पशुपति शिव के हाथ में लौट गया। बाण के शरीर रक्त से वह भयंकर नदी बह चली और बाण चेष्टा रहित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उस समय व्यथा के कारण उसकी चेतना नष्ट हो गई थी। तब जगत गुरु भगवान महादेव वहां आए और बाण को उठाकर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। फिर बाण को लेकर वे वहां चले जहां भगवान जनार्दन विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने पद्मा द्वारा समर्चित श्री कृष्ण के चरण कमलों में बाण को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात बलि ने जिस वेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की थी, उसी स्तोत्र द्वारा चंद्रशेखर ने शक्तियों के स्वामी जगदीश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया। तब श्रीहरि ने बुद्धिमान बाण को मृत्युंजय नामक ज्ञान प्रदान किया और उसके शरीर पर अपना कर कमल फिराकर उसे अजर अमर बना दिया। तदनंतर बाण ने बलिकृत स्तोत्र द्वारा भक्ति पूर्वक श्रीहरि का स्तवन किया और उसी देव समाज में रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित अपनी श्रेष्ठ कन्या उषा को लाकर भक्ति सहित श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। फिर उसने भक्ति पूर्वक कंधे झुकाकर 5 लाख गजराज, 20 लाख घोड़े, रत्नाभरणों से विभूषित 1000 दासियां, सब कुछ प्रदान करने वाली बछड़ों सहित 1 सहस्त्र गौएं, करोड़ों करोड़ों मनोहर माणिक्य, मोती, रत्न, श्रेष्ठ मणियां और हीरे तथा हजारों सुवर्ण निर्मित जलपात्र एवं भोजन पात्र श्री कृष्ण को दहेज में दिए। नारद,
फिर बाण ने शंकर जी की आज्ञा से सभी तरह के अग्निशुद्ध श्रेष्ठ महीन वस्त्र तथा तांबूल और उसकी सामग्रियों के विविध प्रकार के हजारों श्रेष्ठ पूर्ण पात्र भक्तिपूर्ण हृदय से दहेज में दिए। तत्पश्चात कन्या को भी श्रीहरि के चरण कमलों में समर्पित करके वह ढाह मारकर रो पड़ा। इस प्रकार उसने वह कार्य संपन्न किया। तब श्री कृष्ण बाण को वेदोक्त मधुर वचनों द्वारा वरदान देकर शंकर जी की अनुमति से द्वारकापुरी को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर स्वयं श्रीहरि ने महात्मा बाण की उस कन्या को नवोड़ा नवविवाहिता वधू समझकर शीघ्र ही देवकी और रुक्मिणी के हाथों सौंप दिया। फिर यत्न पूर्वक मंगल महोत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें बहुत सा धन दान किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने गणों के साथ सुधर्मा सभा में विराजमान थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण देवता आए जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। वहां आकर उन्होंने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। फिर वे शांत एवं भयभीत हो विनय पूर्वक मधुर वचन बोले। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, वासुदेव श्रृगाल नामक एक मंडलेश्वर राजाधिराज है। वह आपकी अत्यंत निंदा करता है और कहता है कि वैकुंठ में चतुर्भुज देवाधिदेव लक्ष्मीपति वासुदेव मैं ही हूँ। मैं ही लोकों का विधाता और ब्रह्मा का पालक हूँ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने मेरी प्रार्थना की थी। इसी कारण भारतवर्ष में मेरा आगमन हुआ है। मैंने महाबली दैत्यराज हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, मधु और कैटभ को मारकर सृष्टि की रक्षा की है। मैं ही स्वयं ब्रह्मा, मैं ही स्वयं शिव तथा मैं ही लोकों का पालक एवं दुष्टों का संहारक विष्णु हूँ। सभी मनुगण तथा मुनि समुदाय मेरे अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। मैं स्वयं प्रकृति से परे निर्गुण नारायण हूँ। भद्र, अब तक मैंने तुम्हें लज्जा तथा कृपा के कारण मित्र बुद्धि से क्षमा कर दिया था, किंतु जो बीत गया सो बीत गया। अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। मैंने दूत के मुख से सुना है कि तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है, अतः उसका दमन करना उचित है। ऊंचे सिर उठाने वालों को कुचल डालना राजा का परम धर्म है और इस समय मैं ही पृथ्वी का शासक हूँ। मैं स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर सेना सहित युद्ध के लिए उस द्वारका को जाऊंगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध करो, अन्यथा मेरी शरण ग्रहण करो। यदि तुम शरणागत होकर मेरी शरण में नहीं आ जाओगे तो मैं क्षण भर में ही द्वारका को भस्म कर डालूंगा। मैं अकेला ही लीला पूर्वक क्षण भर में सेना, पुत्र, गण और बंधु बांधवों सहित तुम्हें जला डालने में समर्थ हूँ। मनु, यो कहकर वह ब्राह्मण मौन हो गया। उसे सुनकर सदस्यों सहित श्री कृष्ण ठठाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने ब्राह्मण का भली भांति आदर सत्कार करके उन्हें चारों प्रकार के पदार्थ भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य भोजन कराए। श्रृगाल के वाग्बाण उनके मन में कसक पैदा कर रहे थे, इसलिए बड़े क्षोभ से उन्होंने वह रात बिताई। प्रातःकाल होते ही वे बड़ी उतावली के साथ हर्षपूर्वक गणों सहित रथ पर सवार हो सहसा वहां जा पहुंचे जहां राजा श्रृगाल था। उनके आने का समाचार सुनकर राजा श्रृगाल कृत्रिम रूप से 4 भुजा धारण करके गणों सहित युद्ध के लिए श्रीहरि के स्थान पर आया। श्री कृष्ण ने मित्र बुद्धि से उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखकर मुस्कुराते हुए मधुर वचनों द्वारा लौकिक रीति से उससे वार्तालाप किया। राजा श्रृगाल ने श्री कृष्ण को निमंत्रित किया, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब वह श्री कृष्ण से भयभीत हो उनके दर्शन से दंभ को त्याग कर यूं कहने लगा। श्रृगाल बोला, प्रभु, आप चक्र द्वारा मेरा शिरच्छेदन करके शीघ्र ही द्वारका को लौट जाइए, जिससे मेरा यह अनित्य एवं नश्वर पापी शरीर समाप्त हो जाए। भगवन, जय विजय की तरह मैं भी आपक द्वारपाल हूँ। मेरा नाम सुभद्र है। लक्ष्मी, शाप से मैं भ्रष्ट हो गया था, अब मेरा वह समय पूरा हो गया है। 100 वर्ष के बाद शाप के समाप्त हो जाने पर मैं पुनः आपके भवन को जाऊंगा। सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, अतः विलंब मत कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, पहले तुम मुझ पर प्रहार करो, तत्पश्चात मैं युद्ध करूंगा। वत्स, मैं सारा रहस्य जानता हूं, अतः अब तुम सुखपूर्वक वैकुंठ को जाओ। तब श्रृगाल ने माधव पर 10 बाणों से वार किया, किंतु वे कालरूपी बाण शीघ्र ही श्री कृष्ण को प्रणाम करके आकाश में विलीन हो गए।
फिर राजा श्रृगाल ने प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान चमकीली गदा फेंकी, परंतु वह तत्काल ही श्री कृष्ण के अंगस्पर्श मात्र से टूक टूक हो गई। तत्पश्चात उसने परम दारुण कालरूपी खड्ग और धनुष चलाया, किंतु वह उसी क्षण श्री कृष्ण के अंग का स्पर्श होते ही छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार राजा को अस्त्रहीन देखकर कृपालु श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, घर जाकर खूब तीखा अस्त्र ले आओ। तब श्रृगाल बोला, प्रभु, आत्मा रूपी आकाश अस्त्र द्वारा बेधा नहीं जा सकता। भला आत्मा के साथ युद्ध कैसा? पृथ्वी का उद्धार करने में कारण स्वरूप भगवान, इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। नाथ, भवसागर बड़ा भयंकर है और विषय विष से भी अधिक दारुण है, अतः मेरी स्वकर्म जनित माया मोह रूपी सांकल को छिन्न भिन्न कर दीजिए। आप कर्मों के ईश्वर, ब्रह्मा के भी विधाता, शुभ फलों के दाता, समस्त संपत्तियों के प्रदाता, प्राक्तन कर्मों के कारण और उनके खंडन में समर्थ है। मैं अपने इस पांच भौतिक प्राकृत नश्वर देह का त्याग करके आपके ही वैकुंठ के 7वें द्वार पर जाऊंगा, क्योंकि वही मेरा घर है। इस प्रकार का मित्र का स्तवन और अमृतोपम वचन सुनकर कृपानिधि श्री कृष्ण कृपा परवश हो वहीं सम्र भूमि में स्नेहवश रोने लगे। श्री कृष्ण के नेत्रों से गिरे हुए अश्रु बिंदुओं से वहां सहसा बिंदुसर नामक एक दिव्य सरोवर प्रकट हो गया, जो तीर्थों में परम श्रेष्ठ। उसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और अपने 7 जन्मों के संचित पापों से छूट जाता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसके बाद श्री भगवान ने पूछा, मित्र, यदि तुम्हारा मन इतना निर्मल है तो फिर तुम्हारी ऐसी युद्ध बुद्धि कैसे हुई, और क्यों तुमने दूत के द्वारा ऐसा दारुण निष्ठुर संदेश कहलवाया? इस पर श्रृगाल ने कहा, नाथ, मैंने तुम्हारे प्रति ऐसे निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग किया, तभी तो तुम क्रोध पूर्वक यहाँ आए, नहीं तो स्वप्न में भी तुम्हारे दर्शन दुर्लभ है। यूं कहते कहते उसने योगावलंबन करके प्राकृत पांचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया और वह श्री कृष्ण के देखते देखते ही विमान पर सवार होकर दिव्य धाम को चला गया। उस समय श्रृगाल के शरीर से 7 ताड़ जितनी लंबी एक महान ज्योति निकली और वह ब्रह्मा जी तथा लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके चली गई। तब अपने साथियों के सहित श्रीमान कृष्ण इस अद्भुत चरित्र को देखकर प्रफुल्ल मुख हो द्वारका की ओर चल दिए। द्वारका पहुंचकर उन्होंने पहले माता पिता को प्रणाम किया, तदनंतर रुक्मिणी के महल में जाकर पुष्पशैया पर शयन किया। नारद बोले, कृष्ण के साथ सभी रमणियों का विवाह तो आपने हर्षपूर्वक बता दिया, किंतु स्यमंतक मणि का उपाख्यान अभीष्ट है। हे महाभाग, वह मैंने नहीं सुना है, उसे आप कृपया बता दे। नारायण बोले, पूर्व काल में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा ने तारा का हरण किया और आश्विन कृष्ण चतुर्थी को उसे छोड़ दिया। तब बृहस्पति ने उसको ग्रहण किया। सती तारा गर्भवती होने से लज्जित थी। बृहस्पति ने उसकी भर्त्सना की और तारा ने कामातुर चंद्रमा को लज्जा और क्रोध से शाप दे दिया। तारा बोली, तुम मेरे शाप से कलंकी होगे। जो प्राणी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुझ पापी को देखेगा वह पापी और कलंकी होगा। यह सुनकर वह चंद्रमा नारायण सरोवर में नारायण की तपस्या करके किए हुए पाप से मुक्त हो गया। तब से क्षीण उस चंद्रमा को अत्यंत भीत देखकर दयानिधि भगवान नारायण ने कृपा करके उससे कहा। श्री भगवान बोले, हे चंद्रमा, तुम कलंक से सब समय मुक्त हो जाओ। तारा का शाप स्थान वह बनेगा जो भाद्रपद के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में उदित चंद्रमा को स्वेच्छा से देखेगा। उसके पास चंद्रमा का कलंक चला जाएगा और वह कलंकी होगा। भाद्रपद के दोनों पक्षों में हरिताली बजाकर कहते हैं कि चतुर्थी तिथि में उदित चंद्रमा को कभी भी नहीं देखना चाहिए। स्वयं ऐसे चंद्र को देखकर अपने वाक्य का पालन करते हैं। भाद्र मास की चतुर्थी तिथि को वे कलंकी हुए थे। जिस रूप से वे कलंकी हुए वह बताऊंगा, सुनिए। वे प्रभु लोगों को शिक्षा देने के लिए कलंक से मुक्त हुए। सूर्य के भक्त सतराजित ने पुष्कर तीर्थ में तपस्या करके सूर्य से ही स्यमंतक नामक उत्तम मणि प्राप्त की। स्यमंतक नित्य 8 भर 2000 पल का एक वजन सुवर्ण उत्पन्न करता था। उस महान पवित्र एवं पुण्यदायक मणि में विष्णु का अधिष्ठान है।
सत्यराजित ने कृष्ण को भक्तिपूर्वक सत्यभामा देकर महापुरुष कृष्ण को दहेज में मणि देने के लिए उद्यत हुए। काल के अधीन दुर्मत प्रसेन ने उसको मना करके मणि लेकर पवित्र वाराणसीपुरी को चला गया, किंतु मार्ग में एक बलवान सिंह ने उसे मारकर सूत्र में बंधे हुए मनोज्ञा मणि को ले लिया और गले में धारण कर लिया। वह सिंह कलिगराज का पुत्र था, जिसे भयंकर ब्रह्मशाप पड़ गया था। फिर ब्राह्मण के अनुग्रह से वह पशु योनि में चला गया था। उस सिंह को वन में बलवान भालू जांबवान ने मार डाला और मणि लेकर वह अपने रत्न निर्मित नगर में चला आया। इधर द्वारका में सभी लोग कहने लगे कि कृष्ण ने मणि ले ली। उनकी बुद्धि का पता पाना कठिन है कि किस उपाय से उन्होंने मणि ले ली। यह सुनकर भगवान कृष्ण कलंक को मिटाने के लिए चोर के चिन्ह वाले मार्ग से घोर जंगल में पहुंच गए। प्रसेन को मरा हुआ देखकर दुखी हुए उन्होंने सिंह को देखा, किंतु उसे मणि से शून्य देखकर माधव को विषाद हुआ। फिर सर्वज्ञ कृष्ण सब कुछ जानकर भालू के घर गए। वहां धाय की गोद में रोते हुए बालक को देखा। वह करुणायुक्त धाय बालक को समझा रही थी कि सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्बवता हत सुकुमारक मां रोदिस्तव हेश स्यमंतकः। 25। हे बच्चे, मणि लो, यह स्यमंतक मणि तुम्हारी है। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बवान ने मार दिया। हे कुमार, मत रो, यह स्यमंतक तुम्हारा है। यह धाय का पड़ा हुआ सुंदर श्लोक स्मरण करके जो जल पीता है, वह दैवशात देखे गए नष्ट चंद्रमा भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दोष से मुक्त हो जाता है। जो दंभी तथा वेदनिंदक पुरुष यदि स्वेच्छा से नष्ट चंद्र को देखते हैं तो कलंकी अवश्य होते हैं, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। कृष्ण ने धात्री की बात सुनकर बालक से मणि ले ली। धाय ने क्रोध से भालू के पास जाकर कह दिया। जांबवान आकर प्रणाम करके स्तुति करने लगा। पश्चात उसने कन्या जांबवती देकर दहेज में मणि दे दी। प्रभु कृष्ण ने द्वारका में मणि लाकर यादवों को दिखलाई और वे सर्वथा शुद्ध एवं निष्कलंक हो गए। वत्स, यह मणि का उत्तम उपाख्यान तुम्हें बता दिया। इस अध्याय के श्रवण मात्र से मनुष्य निष्कलंक हो जाएगा। जो धर्मराज के मुख से सुना था वह अत्यंत दुर्लभ उपाख्यान शास्त्रानुसार सुना दिया। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो, इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। आज का अध्याय बस यही तक। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में।